एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए दिए गए चित्र में ए डी बी ए सी का समद्विभाजक है। तो इसमें देखते हैं ए डी, ये देखिए ए डी ये रहा लाइन, बी ए सी, तो बी ए सी ये वाला एंगल है, इसका समद्विभाजक है, यानी ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। समद्विभाजक का मतलब बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो इसको देखते हैं, आइए। ये देखिए इस डायग्राम को हमने बड़ा कर लिया है फिगर को। अब देखिए इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा बड़े कोण की। अब देखिए जैसे इसको समझने के लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे, मान लीजिए एक भुजा को हमने बढ़ाया या वन साइड को एक्सटेंड किया, तो ये देखिए ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो एक प्रॉपर्टी होती है, यानी गुण होता है कि जो बाहर वाला कोण रहता है, एक्सटीरियर कोण, मान लीजिए एक्स मान लिया इसे, तो अपने वाले बगल वाले को छोड़ देंगे और जो बाकी शेष एंगल बचते हैं, रिमेनिंग एंगल बचते हैं, मान लीजिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो जो एक्सटीरियर एंगल रहता है, जो बहिष्कोण रहता है, अपने बगल वाले को छोड़कर जो अंतः कोण है उनके योग के बराबर होता है, यानी सम के बराबर होता है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि बहिष्कोण का मान, एक्सटीरियर एंगल का मान अपने बगल वाले एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल के सम के इक्वल होता है। दूसरा तरीके से इसी को बोलते हैं, जो बहिष्कोण होता है वो अपने ये दोनों एंगल से बड़ा होता है, इससे ए से भी बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस वाले से भी बड़ा होगा। तो ये इस प्रॉपर्टी का हम गुण का उपयोग इसमें करेंगे। तो यहां हम देखें कि ये देखिए ये इसमें बहिष्कोण हो गया, बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो अब ये देखिए, तो ये एंगल डी है, ये कौन सा है, एंगल डी। तो अगर ये वाला एंगल दिया जाए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इससे बड़ा होगा। तो देखिए अब इसमें मान लेते हैं हम कुछ, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल डी है, ये वाला एंगल, ये किससे बड़ा होगा, ये देखिए इससे बड़ा होगा एंगल 1 से। देखिए एंगल 1 से ये बड़ा होगा, ये इस वाली प्रॉपर्टी से देखें तो, ठीक है, एंगल 1 से बड़ा होगा। अब देखिए चूंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, यानी ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो डी इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल 2। ये एक की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2। क्यों लिख दिया, क्योंकि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो डी किससे बड़ा हो गया, 2 से बड़ा हो गया, यानी ये वाला एंगल इससे बड़ा हो गया। तो हम जानते हैं बड़े कोण के सामने की भुजा, यानी जो ग्रेटर एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड है वो बड़ी होती है, बड़े एंगल की भुजा बड़ी होती है। तो ये एंगल की बड़ी भुजा ये हो गई, बड़ी भुजा, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड। तो ये लॉन्गेस्ट साइड हो गई। अब ये वाले एंगल की ये छोटी हो जाएगी, छोटी भुजा। तो हमने सीखा ये बड़ा एंगल आया है डी, ये डी एंगल कैसा है, बड़ा, और ये कैसा है 2, छोटा। तो देखिए बड़े एंगल की भुजा कौन सी होती है, बड़ी होती है। तो ये भुजा बड़ी है, ये देखिए, तो कौन सी भुजा बड़ी हो जाएगी, ए बी, और कौन सी छोटी हो जाएगी, बी डी। तो ए बी भुजा बड़ी होगी किससे, बी डी से। ये देखिए बी डी से क्यों होगी, क्योंकि ये डी एंगल था, डी एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, और ये किससे बड़ा था, एंगल 2 से। तो ये हो जाएगा। तो हमारा जो सही निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑप्शन ए निकलेगा। ये बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, यानी लॉन्गर होती है, लॉन्गेस्ट होती है। तो इसलिए इसमें पहला ऑप्शन है। इसमें उल्टा दिया है इसलिए नहीं हो सकता। इसमें कह रहे हैं सी बी सत्य है, तो बी सत्य तो है ही नहीं, यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया। ये कह रहे हैं दोनों असत्य हैं, तो ये भी नहीं है, तो पहला आंसर हमारा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ी भीड़भाड़ इस क्वेश्चन में ज्यादा होगी सोल्यूशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दी गई आकृति में एल और एम पैरेलल है, एल और ये एम पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है।
एम रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है? यानी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। असत्य वाली ढूंढना, ध्यान रखना असत्य, यानी जो फिट हो रही है वो उसको नहीं। तो आइए इसको ऐसा करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये एल लाइन हो गई, ये एम हो गई, अब ये एक लाइन हो गई जो जिसका नाम है ए बी। अब ये कह रहे हैं एम क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का, है ना। एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका मिड पॉइंट अभी देख लेंगे। ये दूसरी लाइन है जो इसका नाम सी डी है और ये एम पॉइंट पे काट रही है। तो ए बी का, ये एम पॉइंट ए बी का क्या है? मिड पॉइंट। इसका मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा कैसे है? बराबर है, यानी ये सेगमेंट और ये सेगमेंट कैसे हो जाएंगे? बराबर। ये हमने निशान लगा दिया है। अब देखते हैं अगर कॉन्ग्रुएंसी से देखा जाए तो। अब देखिए इसमें हम कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है और कैसे हो सकता है, मैं आपको बताऊं। ये देखिए, इसमें देखिए ए एम, ये देखिए ये ए एम और बी एम, ये कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहाँ देखिए असत्य वाला ढूंढना है, असत्य। अब ये तो सही वाला है, इसलिए ए एम बराबर बी एम, तो ये ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि यहाँ बराबर है। तो असत्य वाला ढूंढना है, फॉल्स वाला ढूंढना है। ये तो करेक्ट वाला है, करेक्ट वाला हमें ढूंढना नहीं है, हमें देखना है फॉल्स वाला। तो ये करेक्ट होते हुए इसलिए फॉल्स वाला ढूंढना है, तो ये सही वाला था, इसलिए ऑप्शन ए वाला नहीं हो सकता। अब देखिए अगर यहाँ कॉन्ग्रुएंसी करें हम, देखिए अगर ये ट्रायंगल 1 नंबर का ट्रायंगल और 2 नंबर का ट्रायंगल, अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें, सर्वांग सम, तो कैसे करेंगे? देखिए अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर है। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर है। तो जब समांतर भुजाओं को एक छेदी रेखा काटती है, ये देखिए इसको अगर बढ़ाया जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। तो इस प्रकार एक नंबर त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे नंबर के त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। एक नंबर का ट्रायंगल, है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 नंबर के ट्रायंगल के, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब सारी चीजें बराबर हो गई। इसका मतलब ए एम तो है, ए एम बराबर एम बी या बी एम मान लेते हैं इसे, और दूसरा हो जाएगा ये देखिए सी एम इक्वल टू डी एम, सी एम इक्वल टू डी एम। ये वाली भी, ये भी देखिए, ये साइड और ये साइड भी कैसी हो गई? इक्वल हो गई। तो जो इसमें दी गई है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सही वाला स्टेटमेंट है और यहाँ हम कौन सा ढूंढना है? फॉल्स वाला। तो ये सही वाला स्टेटमेंट होने के कारण फॉल्स वाला नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, एम इज सी डी का मध्य बिंदु है। यस, ये तो ये देखिए ये और ये दोनों टुकड़े कैसे हो गए? बराबर हो गए। इसलिए ये क्या होगा? सी और डी इनका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो ये भी सही वाला होने के कारण ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब कौन सा बचा? ऑप्शन डी बचा, एम बी इक्वल एम सी। देखिए एम बी और एम सी, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए इसमें क्या लगा देंगे हम? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। एक चलिए इसका ट्रायंगल बना लेते हैं, ये रहा, इसका ए बी सी नाम दे देते हैं। अब ये देखिए इसमें हमें दिख रहा है ये वाला एंगल क्या है? सबसे बड़ा है, और एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। तो हम जानते हैं जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने अपोजिट साइड रहती है, वो सबसे बड़ी होती है। तो ये बड़ा एंगल है, बड़ा कौन? बिगर एंगल है, बिग एंगल। ठीक है, अब देखिए किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा के सम्मुख कोण, क्या जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसके सामने का एंगल ये है। तो वो कह रहे हैं जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके जो अपोजिट एंगल रहता है, यानी इस एंगल की बात हो रही है, एंगल बी की। वो कह रहे हैं एंगल बी, एंगल जो बी होता है वो एक समकोण के 2/3 भाग से बड़ा होता है। यानी जो एंगल बी है, एक समकोण माने 90, इसके 2/3 भाग बड़ा होता है। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो आइए हम देखते हैं किसको छोड़कर ये कंडीशन सब में अप्लाई हो जाती है। अब देखना इसका जो स्टेटमेंट लगाएंगे हम, तो हमने पढ़ा था अभी, ये देखिए
ये कौन सबसे बड़ा है? तो जो कोण बी है, देखिए अगर आप देखें, अगर ये देखिए इसको देखें, अगर कोण बी है ये बड़ा कोण है। किससे बड़ा है? एंगल ए से, एंगल ए से बड़ा है। और जो कोण बी है वो किससे बड़ा है? एंगल सी से भी बड़ा होगा, एंगल सी से भी बड़ा होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर इन इक्वेशन को जोड़ दें अगर, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो देखिए ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एंगल बी। और ऐसा कैसा, ये चिन्ह आएगा ग्रेटर देन का, और यहाँ हो जाएगा ए एंगल प्लस सी। तो दोनों पक्षों में एंगल बी जोड़ने पर, ठीक है, एडिंग एंगल बी इन बोथ साइड, अगर इंग्लिश में लिखें एडिंग एंगल बी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2b तो पहले से ही है, एंगल बी यहाँ पे जोड़ दिया, ये वाला चिन्ह ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा ये वाला, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो यहाँ हम देखते हैं ये कितना हो गया? 3 एंगल बी, ये देखिए। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये आ गया। अब 180 को देखिए, यहाँ पे 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 90। अब ये 3 देखिए यहाँ पे नीचे पहुंच जाएगा, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन 2/3 और 90। तो एक समकोण का, एक राइट एंगल का 2/3 होता है एंगल बी, बड़ा वाला एंगल। एंगल बी क्या था? सबसे बड़ा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का एंगल जो बी था वो किसी समकोण के 2/3 गुना होता है। तो ये था, होता है केवल एक। अब कंडीशन कौन सी है? अब हम देखते हैं इसमें बड़ा कौन था। इसमें एक ट्राइंगल जो हमने लिया ए बी और सी, इसमें एक बड़ा कोण है, 2 छोटे कोण है। पर देखिए अगर हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ये देखिए, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 अंश का होता है। तो इसमें क्या होगा, हम ये चीज नहीं लगा सकते, ये वाली, कि बड़ा एंगल 2 छोटे एंगलों से बड़ा होता है, ये चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों एंगल कैसे हैं? बराबर हैं। तो कोई किसी से बड़ा नहीं होगा, कोई भी एंगल किसी दूसरे एंगल से बड़ा नहीं होगा। तो इसमें जो आंसर लगेगा वो लगेगा समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में कोई एंगल किसी से बड़ा नहीं होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन ए लग जाएगा। और बाकी किसी भी त्रिभुज के लिए समबाहु त्रिभुज को छोड़ देंगे तो कोई ना कोई एंगल एक बड़ा होगा दूसरे एंगल से। तो इस तरीके से ये पूरी हम लेके जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। तो आशा करते हैं आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए, अब वो कह रहे हैं, ये नहीं, एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो इन 4 ऑप्शन में कौन सा होता है? तो एक ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये देखिए कर्ण, इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए कर्ण, फिर से देख लीजिए, ये इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस बोलते हैं, है ना। 1 मिनट, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो गया। अब देखिए इसका जो मिड पॉइंट लेंगे, ये देखिए मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु, इट मींस मिड पॉइंट। तो इसको देखिए जो राइट एंगल का है इसको डी मान लिया, इसको मिलाने वाली लाइन ये है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को उसके सम्मुख शीर्ष से, सम्मुख शीर्ष ये हो गया, इससे मिलाने वाली जो लाइन होती है वो ए सी का क्या होती है? आधा होती है। हमें याद कर लेना है इसे, क्या होता है इसमें? हाफ होता है। अगर ये मान लो ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी? 4। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, यहाँ प्रूव करने के लिए नहीं है, तो इसे आप याद रखें। कोई समकोण है और तो जो कर्ण है उसका मध्य बिंदु को इस सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा होती है वो हमेशा जो हाइपोटेनियस है उसका आधा होती है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित भुजाओं की लंबाइयां दी गई। मान लो एक कोई त्रिभुज है, उनकी तीनों भुजाएं दी हैं, तो ये पूछ रहे हैं किस ऑप्शन से त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आइए इसको देखते हैं। ये रहा, मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो ये मान लीजिए ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। तो ये इस नियम पे आधारित होता है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए।
जैसे बी प्लस सी है तो ए से बड़ा होना चाहिए, सी प्लस ए है तो बी से बड़ा होना चाहिए, यानी दो साइड को हम जोड़ेंगे तो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखें अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 15, इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है, इन दोनों को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 12। तो देखिए, तो इसमें हम देख लेते हैं दो भुजाओं का जोड़ है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। देखिए 15 किससे बड़ा है, ये देखिए 8 प्लस 7 किससे बड़ा है, 8 प्लस 7 4 से बड़ा है क्या, बिल्कुल सही है ना। 8 प्लस ये चलिए 7 प्लस 4 किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है, यस, ठीक है। ऐसे ही इसमें तीसरा चेक कर लेंगे हम, 8 प्लस 4 ये किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है, यस। तो इस प्रकार ये इससे बन सकता है त्रिभुज। सेकंड को चेक करेंगे, इसको चेक करें अगर, ये देखिए कितना हो जाएगा 9 प्लस 17, ये किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है क्या, देखिए बिल्कुल बड़ा है। अब अगर इसको देखें 9 और 7, 9 और 7 ये 17 से बड़ा होना चाहिए, तो ये फंस गया। देखिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये 16 में, तो 16 17 से बड़ा नहीं है। तो ये, तो इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग इससे क्या है, छोटा आ रहा है, तो इससे हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखें, आपको समझ में आएगा। ऐसे ही हम चेक करना है, दो भुजाओं को, टू साइड्स को हम जब सम करेंगे टू साइड का, तो वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति कहीं भी फेल हो जाती है तो उससे ट्रायंगल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो इनको आप नोट कर लें अच्छे से, ये कंडीशन उसमें लगी है, इसलिए इसमें सेकंड आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए डायग्राम बना लेते हैं पहले, ये रहा। अब ये कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी है, तो इसका आइए नाम डाल देते हैं, ये हो जाएगा एंगल ए बी और ये सी। अब कह रहे हैं एंगल ए का, कोण ए का समद्विभाजक एडी। तो आइए एंगल ए है, इसका समद्विभाजक खींच लेते हैं जिसका नाम क्या है, एडी। तो समद्विभाजक का मतलब होता है ये दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब बीसी पर लंब है, ये बीसी पे क्या है, ये देखिए ये लंब हो जाएगा। तो ये अब हम लंब यानी परपेंडिकुलर है, तो ये 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ध्यान देखिए, फॉल्स वाला ढूंढना है हमें। इन चारों ऑप्शन में से फॉल्स वाला कौन है, तो देखते हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज का मतलब यानी स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, यानी ऑल थ्री साइड्स आर नॉट सिमिलर, लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज नॉट सिमिलर। तो ऐसे इसका मतलब होता है। तो आइए इसको हम देखें, तो चलिए और देखते हैं। ये देखिए ये 90 का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। तो ये एक नंबर का जो ट्रायंगल है, ये दो नंबर के जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये देखिए सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे, ये देखिए ये 3 नंबर का एंगल हो गया, ये 4 नंबर का हो गया। तो यहाँ देखिए 3 नंबर का एंगल 4 नंबर के एंगल के इक्वल है। फिर देखिए एडी जो साइड है वो एडी के इक्वल है, ठीक है। फिर एंगल ये वाला, ये और ये इक्वल है, 90 और ये 90। तो देखिए यहां हम देखें तो एंगल साइड एंगल यानी ए एस ए रूल से जो दोनों एक नंबर का ट्रायंगल और 2 नंबर का ट्रायंगल कैसे हो गए, ट्रायंगल मान ले त्रिभुज कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस होने के कारण ये भुजा कैसे हो गई, ये भुजा इसके इक्वल हो गई, ये भुजा इसके इक्वल हो गई, ये देखिए ये भुजा इसके इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हम देखें तो ये कह रहे हैं, देखिए असत्य वाला ढूंढना है, तो ये कह रहे हैं एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ये भुजा और ये भुजा कैसी हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी इक्वल क्या हो गया, ए सी हो गया है। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया। तो इसका मतलब ये सत्य कथन है, सत्य कथन नहीं ढूंढना है हमें, क्या ढूंढना है, फॉल्स। इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ देखिए ये हम प्रूव कर चुके हैं कि इस ट्रायंगल में 1 और 2 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए ये प्रॉपर्टी आ गई है। तो ये सत्य होने के कारण ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य वाला इन ट्रू वाला हमें नहीं ढूंढना है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। अब ये कह रहे हैं बी और सी दोनों सत्य है, तो ये सत्य वाला है, पर ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें सत्य वाला नहीं ढूंढना है। बचा कौन सा हमारा, ये देखिए ए, विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु स्केलन ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, बस
दो हो सकती है पर तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। तो इधर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे टफ क्वेश्चन है, थोड़ा समझने के बाद ही समझ में आएंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सरल से क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए इनकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां पे ए पे 90 है, यानी एबीसी इज द राइट एंगल एट एंगल ए। तो आइए इसको डायग्राम से समझेंगे पहले हम। ये देखिए कोई ट्रायंगल मान लिया, तो ये इसमें कह रहे हैं इसमें जो एंगल ए है, देखिए ए ये क्या है 90 है, क्योंकि इसमें दिया है, देखिए ये दिया है ये, तो इसमें एंगल कितना दिया है 90 दिया है, और ए बी और ए सी बराबर दिए हैं। तो देखिए ए बी और ए सी क्या दिए हैं, बराबर दिए हैं। तो कौन सा कथन असत्य है, यानी फॉल्स वाला ढूंढना है हमें, फॉल्स वाला। तो देखिए अगर हम जानते हैं कि देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जो भुजाएं इक्वल रहती हैं उसके सामने का एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। कौन बराबर होता है, ये एक्स तो ये एक्स, तो इसके सामने का एंगल ये, अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 180 होता है, 180 होता है, 2x + 90 तो 180, तो 2x 180 - 90 इट मीन्स 90, 2x, तो x = 90/2 इट मीन्स 45। तो ये कितना आ गया, ये भी 45 आ गया है, और ये भी क्या आ गया है, ये भी क्या आ गया 45, 45 आ गया है। तो इसमें देखिए ये कह रहा है एंगल बी कितना है, एंगल बी ये देखिए ये कह रहा है 45 है, तो ये सही होने के कारण ये नहीं है उत्तर। क्यों, क्योंकि इसमें पास वाला ढूंढना है, ये सही वाला है, ध्यान रखना सही वाला है, सही वाला हमें नहीं ढूंढना है। ऑप्शन ये एंगल सी कितना है 45, तो ये भी सही है, तो सही वाला हमें नहीं ढूंढना है, ठीक है। और डी, बी और सी इक्वल है, तो बी और सी कैसे हैं, इक्वल हैं, देखिए क्योंकि ये भी 45 आया है, ये भी 45 आया है, तो सही वाला हमें नहीं ढूंढना है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो ए और सी इक्वल है, ये देखिए ये कहना है ए और सी इक्वल है, तो ये वाला क्या है इसमें, ये ही फॉल्स है, तो फॉल्स ही ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इधर ऑप्शन सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, देखिए इसमें एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लीजिए ये इसके इक्वल और ये वाली भुजा इसके इक्वल, और उनके अंतर्गत कोण, ये वाला दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत कोण के इक्वल हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये नियम क्या कहलाता है, तो ये एस, इसको बोलते हैं ए एंगल, साइड एंगल, और ये साइड, तो इसको बोलते हैं एस ए एस। तो जो कि ऑप्शन किसमें दिया है, ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आइए इसको डायग्राम देखें। ये रहा त्रिभुज एबीसी और डीबीसी, यानी एक नंबर का, ये देखिए कौन सा एबीसी एक नंबर का त्रिभुज और ये दो नंबर का त्रिभुज, समान आधार बीसी वाले हैं, बीसी वाले हैं, तो दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो आपने देखा होगा ये एक क्वेश्चन है, तो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, और ये आपके बुक में ये क्वेश्चन है 7.3 में शायद। तो ये ऐसे करते हैं, ये देखिए इसको बीच में से लाइन खींच दे लेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक बीच में से लाइन की ड्रॉ कर देंगे इसमें। तो ये देखिए ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, और ये देखिए ये बीच वाली कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, बराबर। इस एंगल का नाम होगा ए बी डी, तो जो कि ये देखिए, और इस एंगल का नाम होगा ए सी और डी। ये दोनों एंगल देखिए किसमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिए गए हैं, बराबर होंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दो समकोण त्रिभुज, तो आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, देखिए ये रहा, दो समकोण त्रिभुज हैं, दो राइट एंगल हैं, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, यानी दो समकोण बराबर हो और एक त्रिभुज का कर्ण, यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस बराबर हो और कोई एक भुजा इसके बराबर हो, और एक 90 तो दूसरा भी 90। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं आर, राइट एंगल, इसको बोलते हैं RHS। राइट एंगल यानी 90 वाला, हाइपोटेनस माने कर्ण,
ये हाइपोटेनियस है एच, आर एच यानी कर्ण, और ये क्या हो जाएगा इसमें, ये भी एच यानी कर्ण, और कोई एक भुजा मान लीजिए ये हो गई साइड, तो इसको बोलते हैं आर एच एस यानी समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, ठीक है, आर एच एस बोलते हैं। तो ये सर्वांग सम होते हैं कि नहीं होते, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है, थोड़ा छप गया है। यदि दो समकोण त्रिभुजों के त्रिभुज में एक कर्ण और एक भुजा और दूसरा समकोण बराबर हो तो ये होता है, जो कि ऑप्शन देखिए किसमें दिया है, बी। दोनों त्रिभुज कैसे हो, सर्वांग सम होते हैं। तो इस प्रकार हमारे सभी 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।